क्लास 10 की मैथ में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, यानी कि हिंदी में कहें तो बहुपद। तो बहुपद क्या होता है इसके बारे में हम अपनी जो 9th क्लास की जो बुक है उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन किया जाता है, मतलब बहुपद को कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो ये सब बातें हमने 9th क्लास में पढ़ रखी हैं। 10th क्लास में हमें आगे पढ़ना है कि पॉलिनोमियल से हम आगे 9th क्लास से आगे बढ़ के हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। जैसे शून्यक के बारे में हम निकाल सकते हैं, शून्यक के बारे में थोड़ा 9th क्लास में भी पढ़ा है। यदि आपको बहुपद के इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है तो आप क्लास 9th की 2nd चैप्टर की वीडियो पार्ट 1 देखें, वहाँ से आपको जो बहुपद है वो पूरी तरीके से क्लियरिफाई हो जाएगा। ठीक, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का 2nd चैप्टर बहुपद। अब इसमें देखते हैं कि हमें जो 10th क्लास है हमारी, क्लास 10th है, इसमें हमें पढ़ना क्या है। ठीक, अब देखो बहुपद के बारे में, बहुपद को ये तो आपको पता होगा, एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात क्या होती है, पूर्णांक होती है। ऐसे हम एक जनरल कैसे लिखते हैं, हम बहुपद को जनरल अगर x में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। बहुपद x में है किस तरीके से, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 डैश। यहाँ पे n क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ठीक है, ठीक। अब यहाँ से देखो बहुपद जो होते हैं वो 2 तरीके से बढ़ जाते हैं। अगर हम घात के रूप में बात करें तो कितने रूप में बढ़ जाते हैं, एक तो रैखिक हो जाता है, रैखिक बहुपद। दूसरा हो जाता है द्विघातीय बहुपद, और तीसरा हो जाता है हमारा त्रिघातीय बहुपद, जो कि हमारे 10th क्लास के सिलेबस में है। तो ये हमारे 3 प्रकार के बहुपद हो गए। रैखिक बहुपद, जैसे कि इसका नाम है रैखिक, रैखिक का मतलब रेखा, रेखा का मतलब इस तरीके से हो जाएगी ये। ठीक है, द्विघातीय बहुपद का मतलब जिसकी 2 मान हो। यहाँ पे देखो रैखिक बहुपद का मतलब एक रेखा, एक ही डायरेक्शन है। अगर हम इसको जो ज्यामिति थी, हमने 9th क्लास में 3rd चैप्टर पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति, उससे अगर हम समझे रैखिक बहुपद को तो हमने क्या कहा था कि एक चतुर्थांश है जिसे हम x y कार्तीय तल बोलते हैं। अगर हम इसमें एक रेखा को बनाए तो किस तरीके से बनाएंगे, सिर्फ x के, क्योंकि बहुपद एक घात में पढ़ना है हमें। अगर हम सिर्फ x में एक रैखिक बहुपद बनाए तो किस तरीके से बनेगा, मान लो x प्लस 5 बन गया ये, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी आएगी, वो आएगी x की। रैखिक बहुपद का मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है। अब इसमें क्या है, देखो एक लाइन x बराबर -5, यानी कि ये यहाँ पे मान लो -5 आ रहा है, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो इस तरीके से तो लाइन जाएगी, ये x बराबर -5 की हो गई। ये जो मान निकल के आ रहे हैं इनको हम कहते हैं शून्यक। अब यहाँ पे द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है मतलब ये एक घातीय बहुपद है तो x को एक जगह कट कर रहा है, तो x एक्सिस है हमारी वो एक जगह कट हो रही है। द्विघातीय बहुपद की बात करेंगे, देखो इसका जो सरल रूप होता है वो होता है ax प्लस b। द्विघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। त्रिघातीय बहुपद का जो होता है वो होता है ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पे रैखिक का मतलब एक घात का मतलब एक मान, तो एक जगह कट करेगा x एक्सिस को। द्विघातीय बहुपद का मतलब x के 2 मान, द्विघातीय बहुपद का मतलब x के 2 मान, यानी कि ये जो
मान निकल के आएंगे द्विघातीय बहुपद में, वो अगर हम इस पे बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगी, 2 जगह कट करेगी। इस तरीके से बन सकता है या फिर इस तरीके से भी बन सकता है। तो ये हमें क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा, इसे हम सीखेंगे अभी क्वेश्चन को देखते हुए जो हमारी पहली प्रश्नावली है। और त्रिघातीय बहुपद मतलब 3 घात, 3 घात का मतलब जो एक्स एक्सिस जो एक्स है हमारी, वो कितनी जगह कट होगी, 3 जगह कट होगी। तो ये हमारी जो बहुपद हो जाएगा उसके कितने मान हो जाएंगे, 3 मान निकल के आ जाएंगे। ये आप एक बार जरा नोट कर लीजिए। ये रैखिक बहुपद के लिए x का 1 मान होगा, द्विघात बहुपद के लिए x के 2 मान होंगे, त्रिघातीय बहुपद के लिए x के 3 मान होंगे। रैखिक बहुपद के लिए मतलब एक सरल रेखा होगी जो x को एक जगह काटेगी। द्विघातीय बहुपद के लिए एक वक्र होगा, वक्र का मतलब रेखा ना होके कोई टेढ़ा मेढ़ा एक लाइन होगी, मतलब द्विघातीय बहुपद में एक वक्र होगा जो x को 2 जगह कट करेगा। और त्रिघातीय बहुपद में x के 3 मान होंगे, अर्थात एक ऐसा वक्र होगा जो x अक्ष को 3 जगह कट करेगा या फिर 2 जगह कट करेगा और तीसरी जगह छू के निकलेगा, टच करेगा। यह भी एक मान निकल के आ जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा नोट करके लिख लें जिससे कि हमें आगे पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ये जो मान निकल के आ रहे हैं हम और इसे हम कार्तीय तल पे दिखा रहे हैं, यही क्या है, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ है। ठीक है, अब इसको कैसे हम निकालेंगे वो हम सीखेंगे अपनी जब अभ्यास करेंगे तब। फिलहाल तो आप इसे नोट कर लीजिए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। देखो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी तक x के मान निकालना सीख लिए, x के मान निकालना सीखे और उन मानों को हमने क्या कहा था, शून्यक कहा था। उन मानों को हमने शून्यक कहा था जिसे हमने ज्यामितीय अर्थ यानी कि कार्तीय तल पे प्रदर्शित किया था। मान लो कि एक ऐसा व्यंजक है, बहुपद है, जिसमें x का कोई मान ही नहीं है, तो उसे हम कैसे तरीके मतलब किस तरीके से हम ज्यामितीय रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। x का कोई भी मान नहीं है, यानी कि इस तरीके से मतलब x पे कोई कट नहीं होगा। तो ये नोट करके एक बात लिख लेना, यदि ग्राफ इस तरीके का हो तो x का कोई भी मान नहीं होगा। क्या लिखोगे, यदि वक्र या रेखा x अक्ष को नहीं छूती है या फिर नहीं प्रतिच्छेदित करती है तो बहुपद में x का कोई भी शून्यक नहीं होगा। ठीक, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब हम द्विघात बहुपद के लिए जो शून्यक होते हैं उनके बीच क्या संबंध निकल के आ सकता है वो हम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमें देखना है द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध। क्या देखना है, द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध। देखो द्विघात बहुपद होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक, अब ये द्विघात बहुपद है तो इसके कितने मान होंगे, 2 मान होंगे। उन मानों को हम क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। यानी कि अब यहाँ पे हमें शून्यक पता नहीं है, यहाँ पे a b c जो है वो क्या है, गुणांक है। किसके,
एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और सी कांस्टेंट यानी कि अचर पद है। तो ये जो द्विघात बहुपद है इसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। तो हम मान लेंगे क्योंकि हम इसमें निकाल नहीं सकते, ये एक व्यापक रूप है तो हमें व्यापक रूप से शून्यक को मानना होगा। तो माना हमने क्या हो जाएगा? शून्यक माना, शून्यक क्या है? शून्यक क्या है? अल्फा व बीटा है। क्या है? अल्फा व बीटा है। तो देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो शून्यक निकाले हमने अल्फा व बीटा और इनके गुणांकों के मध्य संबंध 2 तरीके से होगा। यहाँ 2 घात है तो 2 संबंध होंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ये पहला संबंध हो जाएगा शून्यक तथा गुणनफलों के मध्य। ठीक, तो योगफल का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ये हमेशा किसके बराबर होता है? जो अधिकतम घात हो। जब भी शून्यकों का योगफल निकालें तो अधिकतम घात हो उससे पहले वाला, उससे एक घात कम। अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, इससे माइनस आएगा हमेशा x का गुणांक बटे, और हमेशा बटे में हमेशा क्या आएगा? अचर पद आएगा, बटे अचर पद। तो यानी कि शून्यकों का योगफल कितना आ जाएगा? माइनस का b/a। ये एक जनरल टर्म हो जाती है याद रखने में कि शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अब यहाँ पे जो सेकंड संबंध निकल के आता है वो आता है गुणांक। शून्यकों का गुणांक, तो गुणांक देखो क्या होता है? गुणांक का मतलब गुणा, अल्फा इंटू बीटा बराबर, गलत हो गया, यहाँ पे अचर पद नहीं आएगा। यहाँ जो नीचे आता है वो हमेशा क्या आता है? x की घात जो अधिकतम घात होगी वो x स्क्वायर का गुणा। सही है? ठीक, देखो ये हमने ले लिया। अब क्या बचा? सिर्फ ये बचा, क्योंकि ये तो हमेशा बटे में आना है। अधिकतम घात का गुणांक जो होता है वो बटे में आना है। ये हो गया तो अचर पद बचा। यहाँ माइनस लेके चले तो अगली बार क्या आएगा? प्लस, यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना है यहाँ पर? c बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? a, यानी कि c बटे a। ये हो जाएगा एक जनरल टर्म हो जाएगी शून्यकों के गुणनफल की। किसके लिए? 2 घात बहुपद के लिए। तो ये 2 संबंध हमारे मेन निकल के आए हैं। ठीक, इन पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस करना है जो कि दूसरी एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर हम त्रिघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध को देखते हैं। तो हम देख रहे हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध। तो सबसे पहली बात, हमें त्रिघात बहुपद क्या पता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t। ये क्या है? एक त्रिघात बहुपद है। इसके कितने मान होंगे? x के कितने मान होंगे? पावर कितनी है? 3। बहुपद की घात कितनी है? 3। तो जब यहाँ पे घात 3 है तो मान कितने होंगे? 3 होंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे। तो माना शून्यक इसके कितना है? कितने हो जाएंगे? 3। और वो कौन कौन से हो जाएंगे? अल्फा, बीटा व गामा है। सही है? अल्फा, बीटा व गामा है। अब यहाँ पे सबसे पहला संबंध क्या बताया था? योगफल। ठीक, तो योगफल कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बताया था।
फिर ये बताया था कि जो अधिकतम घात हो उससे घात कम, यानी कि d एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे फिर जिसकी घात ज्यादा हो x की पावर 3 का गुणांक, यानी कि जो इसकी जनरल टर्म आएगी वो क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी माइनस का b अपॉन a। ठीक, योगफल मतलब माइनस का b अपॉन a। अब देखो ये हो गया डायरेक्ट योगफल। अब देखो तीसरा तरीका क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा की गुणा बीटा गामा की गुणा फिर गामा और अल्फा की गुणा। पहले इन दोनों की गुणा करके जोड़ सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। एक तरीका ये हो सकता है। तो इसी तरीके को देखेंगे, इसे क्या कहेंगे हम, गुणांक, शून्यकों के गुणांक का योगफल, यानी कि शून्यकों के गुणनफल का योगफल। इसे आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा, ऐसे करके चलाएंगे। ठीक, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, देखो यहाँ पे हमने क्या करा था माइनस, तो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा, दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, माइनस प्लस। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाली टर्म तो हमेशा बटे में आना है, ये वाली टर्म हम लिख चुके हैं, तो कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, मतलब एक्स का गुणांक बटे में हमेशा क्या आएगा, अधिक घात वाले का गुणांक, एक्स की पावर 3 का गुणांक। अगर हम इसे जनरल टर्म में लिख रहे हैं तो ये कैसे लिख जाएगा, ये लिख जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू एक्स का गुणांक कितना है c बटे एक्स की पावर 3 का गुणांक है a, c अपॉन a। ये हमारा सेकंड रिलेशन निकल के आया है त्रिघात बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच मध्य के लिए। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, तीनों की एक साथ गुणा, अल्फा बीटा गामा मतलब गुणनफल, वो योगफल था, वो योगफल का गुणनफल का योगफल था। अब डायरेक्ट क्या आ जाएगा गुणनफल। तो गुणनफल में देखो क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा बराबर, इसे ये हो चुका, क्या आएगा अचर पद, माइनस से चले थे माइनस प्लस, अब क्या आएगा माइनस डी अपॉन, नीचे हमें पता है एक्स की पावर 3 का गुणांक आना है। ये हो जाएगा हमारा तीसरा संबंध। तो ये 3 संबंध निकल के आ चुके हैं। तो यहां से हमारी जो अभ्यास है, इसमें जो हमें पढ़ना है बहुपद में, वो हम अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में ये पढ़ चुके हैं, अभ्यास 2 तक। और अभ्यास जो 3 है वो डिपेंड है हमारी 9th क्लास की बहुपद में सवाल किए थे उस पर, इंपॉर्टेंट है अभ्यास 3 भी। तो फिलहाल आज के लिए हम इस वीडियो में संबंध तक ही निश्चित करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 2.1 को देखेंगे। तो आप इसे नोट करें और अच्छे से समझ के अपने नोट्स बनाएं, जिससे कि आपकी तैयारी इस कोरोना काल में बहुत अच्छे से हो पाए और आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में।